So today, very good morning student. Let's start with the next chapter of grammar portion, that is adjective. Now there is an exercise given in the think part. Rewrite each sentence replacing the word in color with a single word. ठीक है, जैसे लाइफ ऑफ डेंजर डॉट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट फुल ऑफ ह्यूमर. तो ये जो कलरफुल वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपने एक वर्ड पे डिस्क्राइब करना है. तो हम जिन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं एक वर्ड को, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, सो लेट्स सी हियर. लर्न द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज. सो इससे आपको ये पता लगता है व्हाट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, जो किसी चीज के बारे में बताते हैं. डिस्क्राइब करना मतलब बताना, जानकारी देना, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. व्हाट आर दे? Regarding quality, quantity, number, demonstrative, possessive and interrogative. Now we will see one by one. So at first quality. Quality में हम क्या देखते हैं? Swift और wet. ये examples दी गई हैं. Quantity में some और much. Number में 6 और few. Demonstrative में these और those. Possessive में her और our. Interrogative में what और which. Possessive noun आपने पढ़ा ही था, her, his, our, its वाला. जो प्रोनाउन से हम पढ़ के आए हैं वही है यहाँ पे. अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की एग्जांपल्स. नोटिस द एडजेक्टिव्स इन कलर और इन दिस सेंटेंसेस. आई एम अ हॉरिबल कुक. दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. सो व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर दीज? दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. तो ये किस तरह का बताया जाता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का बंदा है, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं. इसके बाद है आपका नोटिस द एडजेक्टिव इन कलर इन दिस सेंटेंस. मेघा हैज अ लिटिल पेशेंस. देयर इज नॉट मच ऑयल लेफ्ट. तो यहाँ पे क्या है, हम बताते हैं कि कितना अमाउंट बताया गया है. सो दिस इज आंसर द क्वेश्चन दैट हाउ मच, कितनी अमाउंट. तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. Notice the adjectives in color in the sentence. Tanjing stood first in my class. Mr. Bhatia has 4 cars. Now, here also numbers are describing. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि this is adjective of number. Answer the questions in what order or how many respectively are ordinal and cardinal in nature respectively. यहाँ पे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को हम ऑर्डिनल या फिर कार्डिनल के नेचर के हिसाब से बता सकते हैं. मतलब ऑर्डिनल मीन्स जैसे हम फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और कार्डिनल मीन्स कितने अमाउंट है, जैसे 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये. तो इस तरह से ऑर्डिनल और कार्डिनल इन नेचर की तरह से हम एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स को बता सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज लाइक some children were going on a picnic. Suppose you can't count the people, how many are there, तो फिर हम some, few इस तरह से वर्ड यूज करके कर सकते हैं. Most people prefer to stay indoors on a weekend. अक्सर लोग अंदर रहते हैं काम करने के लिए. तो यहाँ पे हम नंबर्स तो बता रहे हैं बट हमें एक्चुअल नंबर की काउंटिंग पता नहीं है कितनी है. ओके, सो इसको भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं. इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव. वो जो हमने काउंटिंग की थी वो था डेफिनाइट, मीन्स हमें पता है. यहाँ पे हमें पता नहीं है कितना, हमने बस तुलना की है, तो वो है इनडेफिनाइट. इसके बाद एक और एग्जांपल है जहाँ पे बताया गया है ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज वर्क टुडे, एवरी बिल हैज एक्सपायर्ड. तो यहाँ पे ईच, एवरी ये वर्ड्स लगा के जब हम कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, इन वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम पे जाना जाता है. ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे, या तो अकेले में या सभी में. ठीक है, बट यहाँ पर भी हम काउंटिंग नहीं बताते कि हमने 1 में की है, 2 में की है, 3 में की है. ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव. ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के हैं. पहला डेफिनाइट जहाँ पे हमें काउंटिंग पता होती है. दूसरा इंडेफिनाइट जहाँ पे हमें काउंटिंग नहीं पता होती है, बस हम तुलना कर सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी, जैसे ब्रिंग फ्यू अमाउंट ऑफ राइस. ठीक है, तो हमें ये राइस के दाने आप गिन तो नहीं सकते कितने हैं, बस आप इतना बता सकते हो 1 kg 2 kg. ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्यू अमाउंट भी बोल सकते हो, या फिर एक कंटेनर में आप दूध रख दो
तो आप अगर उसको कैपेसिटी देखनी हो, आप ये बता सकते हो देयर इज सम मिल्क इन द कंटेनर, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें प्रॉपर पता नहीं होता वो कितनी अमाउंट है, तो हम वहाँ पे सम, मोस्ट, फ्यू ये वर्ड्स लगाकर एग्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, आपने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। पहला एग्जांपल जैसे इधर चाइल्ड कैन अकम्पनी मी, तो इधर कहाँ पे आ रहा था, ये आपने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आ रहा था, ठीक है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, मेनी चिल्ड्रन वेर एब्सेंट टुडे। अब मेनी कहाँ पे आएगा, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में, कौन सा, इनडेफिनाइट में। सो इनडेफिनाइट न्यूमरल एग्जेक्टिव है सेकंड, ओके। सो इस तरह से आपने पूरी एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपका एग्जेक्टिव आएगा जिसको हम कहते हैं देयर आर सम एग्जेक्टिव व्हिच कैन बी यूज्ड बोथ एज एग्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। हाउ, लेट्स सी द एग्जांपल, शी हैज एनफ स्ट्रेंथ। अब इसके साथ एक और एग्जांपल है, ही हैज एनफ पेन्स। तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या बताई गई है, उसमें स्ट्रेंथ मीन्स उसकी कितनी, उसकी क्वालिटी का, उसका गुण कितना है, ठीक है। और पेन्स में क्या बताया गया है, नंबर बताया गया है। तो इससे हम क्वांटिटी भी बता सकते हैं और उसके साथ नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। द एग्जेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, अगर हमें ये पता लग रहा है कि कितनी, हाउ मच कितनी अमाउंट में, तो वो हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स तो होते हैं, इसको हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमने देखा ही हैज एनफ पेन्स, तो यहाँ पे काउंटिंग है, तो ये काउंटेबल पेन्स, काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पे हम गिनने की तुलना कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आया। क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते, बट नंबर में हम काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए उसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं और इसको काउंटेबल नाउन्स के जैसे ही इसको बताया जाता है। फाइन। सो यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज है आपकी, जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। देयर आर डैश ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। देयर आर कितने ऑप्शंस यहाँ पे मार्केट में मिल सकते हैं। सो आप इस पे क्या लिख सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने कोई बुक्स खरीदनी है, ड्राइंग बुक्स सपोज, तो ड्राइंग बुक्स को अगर आप बोलोगे देने के लिए तो वो शॉपकीपर कितनी सारी ड्राइंग बुक्स दे देगा, है ना। तो हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम कौन सी चूज़ करेंगे। ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। दिस इज ऑल्सो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर एज वेल एज एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद है आपकी नोटिस द एग्जेक्टिव ऑफ कलर। यहाँ पे एग्जेक्टिव कलर के हिसाब से बताया गया है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, जहाँ पे हम दिस, डैट, दोज, दीज की यूज करेंगे। दिस अम्ब्रेला इज लीकी, डैट जैकेट इज फॉर फ्रॉम शिमला। ओके, सो इस तरह से दिस, डैट यूज करके, जैसे हमने पिछली बार यूज किया था, कुछ वर्ड्स हम एग्जेक्टिव के रूप में कर रहे थे, कुछ वर्ड हम प्रोनाउन के रूप में कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, आपने इसमें अंडरलाइन करना है जो एग्जेक्टिव है और सर्कल करना है जो प्रोनाउन है। तो हमने पिछली बार पढ़ा था, अगर बीच में वर्ब आ रहा है तो वो क्या है, प्रोनाउन है। अगर वर्ब नहीं आ रहा है, सीधा नाउन के सामने लग रहा है, तो वो क्या है, एग्जेक्टिव है। तो हम देखते हैं, दिस इज माई न्यू क्लासरूम। अब इज क्या है, वर्ब लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन है, इसको आप सर्कल करोगे, दिस, ठीक है। कैन यू सी दोज गर्ल्स इन द कॉर्नर। अब दोज के सामने क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, नाउन। अब दोज क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, इसको आप अंडरलाइन करोगे। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। फाइन, समझ में आ गया। अगर इज, आर, विल, शैल ये सारा कुछ लगा हुआ है तो वो प्रोनाउन है। अगर नेम लिखा गया या नाउन कुछ यूज़ किया गया, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, या किसी का नेम लिखा हुआ है, या किसी का ही, शी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका एग्जेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नोटिस द एग्जेक्टिव इन कलर इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे लीव इट, इट्स माई पेन, देयर बंगलो लुक्स ब्यूटिफुल। सो हियर यू विल सी दैट इट्स देयर। तो ये हमने लास्ट टाइम में प्रोनाउन जब पढ़े थे, तो ये कौन से प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक है।
अब पोजेसिव प्रोनाउंस को लेकर भी हम एग्जैक्टिव बता सकते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एग्जैक्टिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सरसाइज, करेक्ट द सेंटेंसेस। योर्स आंसर वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर्स आंसर वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे गलती क्या है, आपने इसको करेक्ट करके लिखना है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में हमने ये देखा था, अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाती। नाउन में क्या है, हम उसको नाउन की जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। योर आंसर वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगी, ये हमने एज एडजेक्टिव यूज किया है। सो योर आंसर आएगा, नॉट योर्स आंसर आएगा, ठीक है जी। वैसे ही आगे आप देख सकते हो, हर्स नेम इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट। हर नेम इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट, हियर ऑल्सो इट इज एन एग्जैक्टिव। You are not able to understand my problem. You are not able to understand my problem. This is also a, but here you are using my, यहाँ पे माइन नहीं यूज होगा, यहाँ पे माइन यूज होगा। तो इसको हम, ये सारे प्रोनाउंस दिए गए हैं, इसको हम एग्जैक्टिव में चेंज करेंगे तो माइन की जगह पे माइन आ जाएगा। वी आर प्राउड ऑफ माइन कंट्री, यहाँ पर भी माइन। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो है आपके, वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ये जो आपके ABCD 4 टॉपिक्स हैं, 4 एक्सरसाइज, ये आपने PDF फाइल से देखकर कंप्लीट कर लेनी है अपने बुक पे। अगर कोई डाउट हुआ आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।